जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल अपनी सोशल मीडिया टीम अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर के साथ, और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं वो बहुत ही हसास है और इसका ताल्लुक हमारी कौमी सलामती के साथ है, दाखिली अमन के साथ है, पाकिस्तान की बका के साथ है, पाकिस्तान के वक़ार के साथ है। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनकी तरफ से दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ की जाने वाली कोशिशों के हवाले से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। इस दौरान 2014 के बाद पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया, फैसला कुन जंग का आगाज़ किया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और मसल्लह अफवाज ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने और कानून नाफज करने वाले इदारों के अफसरान ने, एहलकारों ने अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ देकर फ्रंट फुट पर जाकर दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दहशतगर्दी का उस तरह से शिकार नहीं है जैसे आज से 4, 5, 6, 7 साल पहले थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि मामलात एक मरतबा फिर काबू से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो बाखबर हल्के हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई है, वहाँ पर जो इक़्तिसादी बहरान आया है और वहाँ पे जो सोशल अपसेट हुआ है, और तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वो डिलीवर करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है, बहुत सारे नेशनल, बहुत सारे रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ की वजह से उसने बलूचिस्तान को एक ख़तरे का दोबारा से एक गढ़ बना दिया। बलूचिस्तान की ये अनस्टेबल जो सूरत हाल है उसने मौका दिया है अमन दुश्मन क़ुव्वतों को कि वो दोबारा से बलूचिस्तान में इकट्ठी हो जाए, और ऐसा हो रहा है, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। इस खिते में जो बालादस्ती की ख्वाहिशमंद क़ुव्वतें हैं और जो चुदराहट के पागलपन में मुबतला क़ुव्वतें हैं वो भी बलूचिस्तान में अपने पंजे गाड़ रही हैं। इंटरनेशनल डिस्टर्बिंग पावर्स हैं वो बलूचिस्तान में इकट्ठी हो रही हैं। इंटरनेशनल जो आउटफिट्स हैं, जो टेररिज्म आउटफिट्स हैं, उनके लोग जो उनसे हैं बलूचिस्तान को अपना मरकज़ बना रहे हैं, और ये बड़ी मुसद्दका इतलात है CIA से लेकर ISI तक कि बलूचिस्तान में अमन के दुश्मन और दहशतगर्द अनासर हैं वो एक सेफ हेवन्स में इकट्ठे हो रहे हैं। और वो लोग अफ़गानिस्तान के बाद जिसको सबसे बड़ा निशाना बना रहे हैं, जिस मुल्क को, वो है पाकिस्तान। हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ जो है वहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की तरफ दिखाई दे रही हैं। अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सीधी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि फायरिंग की। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द अनासर, इंतहा पसंद अनासर वो किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान के सेटल इलाकों में आ रहे हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं और फिर KP में मौजूद हैं, और बलूचिस्तान से KP में आ रहे हैं, और KP से उन्होंने आगे पिछले दिनों कुछ मूवमेंट की इस्लामाबाद में भी, कि इस्लामाबाद पर भी एक खुदकुश हमला हुआ। ये सारा सूरत हाल और ये सारी जो कंडीशन है ये बड़ी ही एक हसास सूरत हाल है। हमने ये भी देखा कि बन्नू में CTD जो सी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके हेड ऑफिस को इन्होंने हाईजैक कर लिया शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने, और उनको वहाँ से निकालने के लिए पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जान की कुर्बानियाँ दी। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इवन LOC के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में मसल्लह अफवाज के जवान और अफसरान पाकिस्तान की हिफाजत और बका के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। एक मुसलसल जंग जोन सी है वो शुरू हो चुकी है। इसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं हमारी, बहुत सारे मसाइल भी हैं हमारे, लेकिन इन तमाम के बावजूद ज़रूरत बहरहाल इस बात की है कि इन शिद्दत पसंदों को, इन अमन दुश्मनों को और इन दहशतगर्दों को इनके सहूलतकारों और पुश्त पनाहों समेत नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। मुमकिन नहीं है, यह पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम इन लोगों को मौका दें कि ये हमारे बच्चों को, हमारे शहरियों को और हमारे लोगों को कत्ल करने को बना जाए। इस मकसद के लिए खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी और फौजी क़यादत है उन्होंने बहुत सीरियस वे में इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। आपको बताता चलूँ कि 27 और 28 दिसंबर को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें इसी इशू के ऊपर बहुत संजीदगी के साथ गौर किया गया है और फैसला कुन अंदाज में ऐलान किया गया है
کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد 29 دسمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان بہت ہی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں بہت سارے بنیادی معاملات طے کیے گئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی کو ٹھکانے لگانے کے لیے کون سے سٹیپس لینے ہیں۔ اور آج قومی سلامتی کمیٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ یقینی طور پر اس میں پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت اور پاکستان کی سیاستدانوں کی اعلیٰ قیادت اس میں شریک ہوگی۔ میں یہاں پر درخواست کروں گا کہ اس سے اگلے مرحلے کے اوپر پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو لوپ میں لیا جائے، بے شک ان کیمرہ اجلاس کر لیا جائے، بے شک ایک گول میز کانفرنس کر لی جائے یا آل پارٹیز کانفرنس کر لی جائے، اور جسٹ لائک دیٹ جیسے 2014 میں ایک قومی بیانیہ بنا تھا، ایک لاہ عمل طے کیا گیا تھا کہ دہشت گردی کے اوپر نو کمپرومائز، دہشت گردی کے اوپر نو ٹالرنس۔ جو دہشت گرد ہے، جو امن دشمن ہے، اگر وہ سمجھتا ہے، ہتھیار پھینکتا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتا ہے، تو اسے موقع دیں قومی ادارے میں شامل ہونے کا۔ لیکن اگر وہ اڑتا ہے، ضد کرتا ہے، اپنی بات پر آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں کے اوپر، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر، اپنے مسلح افواج کی قیادت کے اوپر، اپنی سیاسی قیادت کے اوپر پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد اور اطمینان ہے کہ وہ قوم کے اعتماد پر پورا اتریں گے، شہریوں کی زندگیوں کے دفاع کے لیے اگلی صف پر ہوں گے، ملک کی اقتصادیات کے لیے، ملک کی سیاسی بقا کے لیے، ملک کے وقار کے لیے، قومی سلامتی کے لیے، سرحدوں کے دفاع کے لیے اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں وہ بہترین فیصلے کریں گے ہی نہیں، ان پر دو ٹوک الفاظ میں دو ٹوک طریقے سے عمل بھی کریں گے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔